हो गया। गुरु द्रोणा क्लासेस के कॉन्सेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर चैनल पर आपका स्वागत है ना। आज आप लोग क्या बताने वाले हैं? गंगा, है ना। आज गंगा को एकदम पवित्र रूप से पढ़ लेना है। भारत के कहा गया है कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन है? गंगा। तो गंगा है ना। तो आज हम लोग यहाँ से कि गंगा के बारे में जानेंगे कि गंगा का उद्गम कहाँ से हुई है ना, और कहाँ से उद्गम हुई, कहाँ जा करके यह गिरती है, यह भारत के कितने राज्यों से होकर के यह गुजरती है ना। इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। कुछ लोग बोलते हैं कि भारत के 4 राज्यों से गुजरती है, कुछ लोग बोलते हैं 5 राज्यों से गुजरती है। तो कितने राज्यों से गुजरती है यह सब हम देखेंगे, है ना। देखिए, आप लोग जो पेज पर बनाना चाहेंगे तो कॉपी का जो पेज होगा वह जो है कि खड़ा नहीं पड़ा बनाइएगा। क्या? खड़ा नहीं पड़ा, समझ गए ना। क्योंकि पड़ा कॉपी पर आएगा, खड़ा कॉपी पर मजा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन पहले ध्यान से देखेंगे उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। पहले देखेंगे समझेंगे उसके बाद ही मजा आएगा इसको बनाने में, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें तो 3 को हम ग्लेशियर की सबसे पहले बात करते हैं। कितना? 3। इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री। इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। इसका नाम है मिलाम। क्या नाम है? मिलाम, है ना। देखिए, अगर हम बात करें तो गंगोत्री से एक नदी निकलती है। क्या निकलती है? नदी। यह क्या है? गंगोत्री क्या है? यह एक क्या है? ग्लेशियर है ना। क्या है? ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? जहां बर्फ जमी हुई हो। क्या हो? बर्फ जमी हुई हो, और जो है कि वहां से बर्फ पिघलता है और वहां से झरने चाहे नदी जो है कि आपको निकलती है ना। तो यहाँ से जब गंगोत्री से एक नदी निकलती है, क्या निकलती है? नदी। इस नदी का नाम होता है जानवी। क्या नाम होता है? जानवी, है ना। क्या है? जानवी है, समझे। क्या नाम है इसका? जानवी। जानवी आकर के एक जगह मिलती है ना, और इसको बोलते हैं गोमुख। क्या बोलते हैं? गोमुख। गोमुख में आकर के जब जानवी मिलती है तो इसके बाद इस नदी का जो नाम है इसका हो जाता है आपका भागीरथी। क्या हो जाता है? भागीरथी। ये देखिए, भागीरथी नदी है। कौन नदी है यह? भागीरथी नदी है। तो सबसे पहले बात यहाँ से ध्यान में रखना है कि जो भागीरथी नदी है वो कहाँ से होती है? गोमुख से, है ना। कहाँ से? गोमुख से। और गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? जानवी नदी निकलती है। कौन सी नदी? जानवी नदी निकलती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए, एक और नदी है आपको जो यहाँ पर आकर के मिलती है ना। इसको बोलते हैं भिलांगना नदी। क्या बोलते हैं? भिलांगना नदी बोलते हैं। और यहाँ पर जहां पर मिलती है इसको बोलते हैं गोविंद परिया। क्या बोलते हैं? गोविंद परिया। अब ये जो सेक्टर हम देख रहे हैं उत्तराखंड के देख रहे हैं। कहाँ के देख रहे हैं? उत्तराखंड के देख रहे हैं। और उत्तराखंड में पर्याप्त का मतलब होता है मिलना, मतलब जहां पर नदी मिल रही है, समझ रहे हैं ना। पर्याप्त। तो भिलांगना नदी कहाँ मिलती है? गोविंद प्रयाग में, समझ रहे हो। यहीं पर गोविंद प्रयाग में ही
गोविंद प्रयाग में भारत की सबसे ऊंचा एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम क्या है? नहीं, भाखड़ा बांध आपको सतलज नदी पर है। ये सतलज नदी नहीं है। ये कौन नदी है? भागीरथी नदी है। अब यहाँ पर जो बांध बनाया गया है इसको टिहरी बांध कहते हैं। याद है, पढ़े हो टिहरी बांध? ये टिहरी बांध है और यही वो क्षेत्र है जहाँ पर आप लोग सुने होंगे टिहरी बांध पर, जब यहाँ पर बांध बनाया, टिहरी बांध बंधा कहाँ? भागीरथी नदी पर। तो यहाँ पर आप लोग सुने होंगे कि एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन का नाम क्या है? चिपको आंदोलन। सुने होंगे। चिपको आंदोलन जो है भागीरथी नदी पर गोविंद प्रयाग के पास जब टिहरी बांध बनाया गया तो चिपको आंदोलन यहीं पर हुआ था। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर बात समझ में आया यहाँ पर? तो भागीरथी नदी पर कौन सी बांध है? टिहरी बांध है, जो भारत की सबसे ऊंची बांध है और विश्व का 5वां यह बांध है। समझ गए? पहले आपको भाखड़ा बांध था, लेकिन अब कौन हो गया है? टिहरी बांध है ना? देखो यहाँ पर एक है संतोपंथ। कौन है? सतोपंथ। सतोपंथ। इस ग्लेशियर का नाम क्या है? सतोपंथ ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम क्या है आपका? मिलान। कौन सा नाम है? मिलान। इस सतोपंथ हो जाएगा। आगे कौन हो जाएगा? मिलान। ये क्या है? ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर है। ग्लेशियर है। समझ आ रहा है यहाँ पर? ये कौन सा सतोपंथ ग्लेशियर है? ये कौन सा है? मिलान। यहाँ से एक नदी निकलती है, विष्णु गंगा। कौन? विष्णु गंगा। यहाँ से एक नदी निकलती है, धौली गंगा। कौन नदी निकलती है? धौली गंगा। समझ रहे हो? और यह दोनों नदी जो मिलन होती है, यह आपको विष्णु गंगा, धौली गंगा का विष्णु प्रयाग में क्या होता है? विष्णु प्रयाग में। समझ रहे हो? कौन से? कहाँ? विष्णु प्रयाग में जब यह नदी मिलती है, कौन कौन सी नदी मिलती है? विष्णु गंगा और धौली गंगा। धौली गंगा कहाँ से निकलती है? मिलान ग्लेशियर से। विष्णु गंगा कहाँ से निकलती है? सतोपंथ ग्लेशियर से, है ना? गंगोत्री ग्लेशियर से वो निकलती है जाह्नवी नदी, है ना? जाह्नवी कहाँ मिलती है? गोमुख। गोमुख का नाम क्या जाता है? भागीरथी। भागीरथी के में होती है। गोविंद प्रयाग में कौन नदी मिलती है? बिलंगना नदी, है ना? यहीं पर एक बांध बना गया, उसका नाम क्या है? टिहरी बांध। कौन बांध है? टिहरी बांध है, जो विश्व भारत का सबसे ऊंची बांध है। लगभग 260 है, 260 मीटर है, या फिर कहीं कहीं आपको 261 भी देता है ना? देखिए यहाँ से यह नदी निकलने के बाद यह आगे चलती है। यह आगे यह चलती है। इधर से एक नदी आती है, इसका नाम है नंदकी। नंदकी नदी है। क्या नाम इसका है? नंदकी नदी। और जो नंदकी नदी है, यह आपको नंद प्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग। कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग, है ना? एक और नदी आपको यहाँ से निकलती है, इसको बोलते हैं पिंडार नदी। कौन नदी है? पिंडार नदी। पिंडार नदी जो है कहाँ मिलती है आपको? कर्ण प्रयाग में। कहाँ? कर्ण प्रयाग में मिलती है ना? और एक आप जो है सीधा से एक नदी आती है ना? मंदाकिनी नदी। कौन नदी? मंदाकिनी नदी मिलती है। मंदाकिनी नदी जो मिलती है, यह आपको रुद्रप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है। कहाँ? रुद्रप्रयाग में, है ना? इधर से गंगा आती है। अब गंगा जो है, यह देखो, यह जो नदी है विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, और जब विष्णु गंगा मिलती है इसका नाम हो जाता है अलकनंदा।
कौन नदी, इसका नाम होता है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी है ना। और यह जो है यहाँ पर जो मिलती है इसको बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। अब देवप्रयाग के बाद ही इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। क्या हो जाता है? गंगा। गंगा के जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसका मिलता है ऋषिकेश। क्या मिलता है? ऋषिकेश। और आगे बढ़ने के बाद यहीं पर मिलता है हरिद्वार। क्या मिलती है? हरिद्वार। 1 2 3 4 5। देखिए यहीं पर आपका है केदारनाथ। कौन है? केदारनाथ। केदारनाथ आपका यहीं पर है। जो आपका मंदाकिनी नदी है ना, यहीं पर रुद्रप्रयाग के पास है। और आपका एक है बद्रीनाथ। कौन? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ यही आपका है, विष्णुप्रयाग के आसपास में है। कौन है? बद्रीनाथ। आज सब आप सुने होंगे बद्रीनाथ। देखेंगे समझेंगे। यहाँ से देखेंगे तो एक बार इक्वल करते हैं। देखो गंगा जो नदी है यह इधर से नहीं कहीं से निकलती नहीं है। गंगा जो नदी है, अब आप लोग को पता चला कि गंगा नदी कौन कौन नदी को मिलने से नाम इसका बनती है ना। समझेंगे फिर से एक बार से। हमने कहा कि जो गंगोत्री क्या है? यह ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर। गंगोत्री का एक ग्लेशियर है। और गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? जाह्नवी नदी। यह कौन सी नदी है? जाह्नवी नदी है। ध्यान रखेंगे जब जाह्नवी निकलती है तो कहाँ आती फिर मिलती है? गोमुख में। गोमुख से कौन नदी निकलती है? फिर भागीरथी। यानी जाह्नवी का ही नाम गोमुख से क्या हो जाता है? चेंज होता है। क्या बोलते हैं? भागीरथी। भागीरथी पर गोविंद प्रयाग में एक आकर नदी मिलती है जिसका नाम क्या है? आपका मिलाना। अब यहीं पर क्या आपका है? भारत की सबसे ऊंची बांध है। इस बांध का क्या नाम है? आपका है टिहरी बांध है। और विश्व का सबसे 5वां है। विश्व का 5वां, भारत की प्रथम। ये ध्यान रखेंगे। इधर ये नदी जब आगे बढ़ती है तो भागीरथी है। क्या है आपका? भागीरथी नदी है ना। अब यहाँ पर देखिए सत्तोपंथ ग्लेशियर है। कौन है? मिलान ग्लेशियर है। कौन सी है? सत्तोपंथ ग्लेशियर है। कौन है? मिलान ग्लेशियर है। मिलान ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? आपको धौली गंगा निकलती है। सत्तोपंथ ग्लेशियर से कौन सी निकलती है? विष्णु गंगा निकलती है। दोनों का मिलन कहाँ होता है? विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में जब यह नदी मिलती है धौली गंगा विष्णु गंगा तो कौन सी नदी बनती है? अलकनंदा। कौन सी नदी बन गई? अलकनंदा। अलकनंदा जैसी बनती है वहीं पर एक जगह आप लोग नाम सुनोगे बद्रीनाथ। क्या सुनोगे? बद्रीनाथ। सुनते ना हम केदारनाथ घूमे जाना है, बद्रीनाथ घूमे जाना है ना। तो देखो लोग कैसे कैसे आपको जाना है। तो बद्रीनाथ अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है नंदकी नदी। और नंदकी नदी के बाद यह नंदकी नदी जो है वो कहाँ मिलती है? नंदप्रयाग। कहाँ मिलती है? नंदप्रयाग। जैसे आगे बढ़ते हैं ये कौन सी नदी है? पिंडार। पिंडार नदी आती है। ये कहाँ में आके मिलती है? कर्णप्रयाग। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के जो कर्ण के नाम सुने हो, इसी पिंडार नदी के किनारे जो है भगवान सूर्य की आराधना किया हुआ था। इसीलिए इसका नाम कर्णप्रयाग पिंडार नदी पड़ा हुआ है। बात समझ गए? ये पिंडार नदी है कहाँ पे मिलती है? कर्णप्रयाग। एक नदी आपको मंदाकिनी नदी आती है जो आपको कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। और यहीं पर आपका जो है मंदाकिनी नदी के पास ही क्या रहता है? केदारनाथ। और ये नदी का नाम ही अलकनंदा ही है। क्या है? अलकनंदा ही है। अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है तो आगे मिलता है देवप्रयाग। और जैसे देवप्रयाग में जब यह नदी आती है तो एक नदी से मिलना होता है जिसका नाम क्या है? भागीरथी। जब अलकनंदा और जब भागीरथी मिल जाती है जिसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। गंगा नदी जैसे आगे बढ़ती है तो मिलता है ऋषिकेश। और जैसे आगे बढ़ता मिलता है क्या? हरिद्वार। क्या मिलता है? हरिद्वार। हरिद्वार में ही नदी जो है सबसे प्रथम बार मैदानी भाग में आती है। आपसे क्वेश्चन बता चुके हैं हम पहले भी कि गंगा जो नदी है
मैदानी भाग में कहाँ आती है? तो हरि के द्वार में आती है। कहाँ? हरि हरिद्वार। के द्वार में आती है। बोलो, यहाँ तक किसी को अगर दुख है तो बताओ, दुख है? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये देखो केवल उत्तराखंड की बात है। यहाँ तक हरिद्वार जो है, हरिद्वार तक आपका उत्तराखंड के पढ़ना है। इसके बाद जो हमें पढ़ना होगा, इसके बाद यूपी, और यूपी में बिजनौर से लेकर के बलिया तक पढ़ना होगा। कहाँ तक? बिजनौर से लेकर के बलिया। बिजनौर जाएंगे, है ना? तो बिजनौर, प्रयागराज, वाराणसी, है ना, गाजियाबाद, तब बलिया, है ना? इसके पहले इसमें कानपुर भी आपको इसमें मिलेगा ना। क्या मिलेगा आपको? जैसे ही पढ़ेंगे तो आगे हमको बिजनौर मिलेगा। क्या मिलेगा? बिजनौर। बिजनौर से आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको कन्नौज मिलेगा, कानपुर मिलेगा, इलाहाबाद जहाँ प्रयागराज मिलेगी, फिर चुनार मिलेगा, फिर वाराणसी मिलेगा, फिर गाजियाबाद मिलेगा, फिर आपको जो है कि आपको बलिया मिल जाएगा। और बलिया तक हमें पढ़ना होगा यूपी में, और फिर बलिया के बाद फिर कहाँ? बक्सर में एंड करती है। और बक्सर कहाँ आपका है? बिहार में। और फिर बक्सर से लेकर कहाँ हो जाती है? कटिहार तक। और कटिहार से फिर कहाँ होती है? वह बाहर हो जाती है। तो सबसे पहले हमको लगता है कि आप लोग इतना जान गए हैं, तो इतना पहले आप लोग छाप लेंगे, ठीक है ना?